सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 11 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट रूल से मुतालिक कानून बनाकर सदर को भेजा था। सदर ने बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। सदर के बिल वापस भेजने पर हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिल पास करा के सदर को दस्तखत के लिए भेजा है। सदर के दस्तखत न करने के बावजूद बिल 20 अप्रैल से कानून बन जाएगा। 8 रुकनी बेंच की तश्कील के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल का आज हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुल्क में जारी अदम इस्तेकाम पर 17 अप्रैल को वकला कन्वेंशन बुला लिया। चीफ जस्टिस समेत अदलिया के जजेस से इजहार यकजहती के लिए वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हो गए। वकला ने आइन बचाओ मुल्क बचाओ के प्लेकार्ड हाथ में उठा रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एफसी और पुलिस तैनात। हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर मुतनाज़ बेंच की तश्कील को मुस्तरद कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इस नौयत का इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। ये बेंच बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत में शामिल जमातों के पहले बयान करदा मौक़िफ़ की एक बार फिर तायद हुई है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास आज बुला लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। आईनी और कानूनी मामलात पर मुशावरत होगी। वफाकी काबीना का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक बेंच की तश्कील पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब इलेक्शन से मुताल्लिक अदालत में हुक्काम की तलबी पर मुशावरत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में फवाद चौधरी और हमाद अजहर के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अदालत ने दोनों के पेश होने की बिना पर दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। फवाद चौधरी ने फाजिल जज से मुकालमा करते हुए कहा, आपसे इल्तमास है कि आप मेरा केस ही खारिज कर दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लेकिन अभी तो आपका केस बेल का है। मेरे पास जो पावर्स हैं मैं उसके मुताबिक भी आपकी जमानतों को देखूंगा। शुक्र है आप अदालत पहुंच गए। अगर आप थोड़ी देर में ना आते तो आप गिरफ्तार हो सकते थे। अदालत का फवाद चौधरी और हमाद अजहर को जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। इससे कबल फाजिल जज ने पुलिस एहलकार को मचल के दाखिल ना होने पर फवाद चौधरी और हमाद अजहर को गिरफ्तार किया। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक फंड्स की अदम फराहमी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म अदूली पर मुतल्लिका अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस इरसाल किए गए। चीफ जस्टिस ने तमाम ऑफिसर्स को कल चैम्बर में तलब कर लिया। तमाम ऑफिसर्स को दस्तयाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात और रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म। 14 मई को इलेक्शन होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत की जानिब से फंड्स न देने के मामले पर अब अदालत को फैसला करना चाहिए। जमहूरी ममालिक में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे नहीं इसलिए इंतखाबात नहीं करवा सकते। सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा, पाकिस्तान में कभी पैसों या मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ। जिस मुल्क में इंतखाबात मुलतवी होते हैं तो फिर मुलतवी होते रहते हैं और आमरीत का रास्ता खुलता है। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि अधूरी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के बहुत से लोग बाहर हैं। अब लोगों को वापस लें या दोबारा इलेक्शन करवाएं। मैं तहरीक इंसाफ का सदर नहीं हूं। बुज़दिल आदमी नवाज शरीफ बन सकता है, दलेर नहीं हो सकता। इज्जत का ताल्लुक पैसों से नहीं, सच्चाई और इंसाफ से होता है। मेरी नज़र में पैसे लेकर ज़मीर का सौदा करना शिर्क है। इंसान की इज्जत और गैरत चली जाती है जब वो रिश्वत देता या लेता है। इमरान खान का कारकुनान से खिताब। चेयरमैन PTI से शेख रशीद की अहम मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नाअहली का मामला। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नामजदगियों के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से मुताल्लिक़ कानूनी मामलात पर भी मुशावरत की गई।
खान और बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत निकाह किया। निकाह ख्वां मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जमा कराए गए बयान हलफी में मुफ्ती सईद ने कहा कि उनके अजीज़ व अकारिब ने बताया कि निकाह की तमाम कानूनी और शरई शराइत पूरी हैं। उसके बाद निकाह पढ़वाया। बाद में पता चला कि निकाह और शादी की तकरीब फ्रॉड पर मबनी है। कुछ दिन बाद इमरान खान ने दोबारा रब्ता किया और निकाह पढ़वाने का कहा। इमरान खान ने कहा कि 2018 के पहले दिन निकाह होने पर वो वजीर आजम बन जाएंगे। बयान हलफी में मुफ्ती मोहम्मद सईद का ये भी कहना है कि कानूनी और शरई लिहाज से देखा जाए तो 1 जनवरी 2018 का इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था। पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे। बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम पाकिस्तान को मिल जाएगी। IMF के डायरेक्टर ने नवीद सुना दी। डायरेक्टर IMF ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर पेशरफ्त जारी रखेगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार की वीडियो लिंक पर IMF और आलमी बैंक के इजलासों में शिरकत। IMF को पेशगी इकदामात की तकमील से आगाह किया। इसहाक डार कहते हैं IMF के साथ तयशुदा तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने का अज़्म किए हुए हैं। MQM ने पीपल्स पार्टी के आगे कराची के अवाम को भेज दिया। नई मरदमशुमारी MQM के मुतालिबे पर हो रही है। इस पर 45 अरब रुपए खर्च हुए। हैदराबाद और कराची की मरदमशुमारी में 29 लाख का फर्क रह गया है। नई मरदमशुमारी पर गए तो कराची की 2 सीटें कम हो जाएंगी। 5 से 6 वजीरों ने खुद को पीपल्स पार्टी के आगे बेचा है। MQM के 4-5 वजीर फरोख्ती हो जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। फवाद चौधरी कहते हैं हम कराची के आवाम के साथ खड़े हुए हैं। हम कराची के आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। PTI कराची के लिए रॉन्ग नंबर है। शहरी अब धोखा नहीं खाएंगे। मरदमशुमारी 2 महीने से जारी है। फवाद चौधरी कहाँ गायब थे? MQM राब्ता कमेटी ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। MQM का कहना है कि मुतहदा रहनुमा और कारकुन दुरुस्त मरदमशुमारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम पर तनकीद से कबल फवाद चौधरी तोशाखाना से फरागोगी तक की अपनी करप्शन का हिसाब दें। मशरिक़ वस्ता की सियासत में बड़ी मुस्बत तब्दीली। 7 साल बाद सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात बहाल। रियाद में ईरान का सिफारत खाना, जद्दा में काउंसिल खाना दोबारा खोल दिया गया। उधर शामी वज़ीर ख़ारजा 12 साल बाद सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। शामी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। शाम के बहरान के सियासी हल, अरब लीग में वापसी और बाहमी रवाबित में इस्तेहकाम पर तबादले। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अहम शाहराहों पर पानी जमा। सहराई वादियां पानी से भर गई। बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन के जूते 63 करोड़ रुपए से जायद में नीलाम। साबिक सुपरस्टार के शूज फरोख्त होने वाले सबसे कीमती जूते बन गए। 2021 में भी माइकल जॉर्डन के जूते $1 मिलियन से जायद में फरोख्त हुए। और एक मां अपनी बेटी को बचाने के लिए खतरनाक कातिलों से लड़ने आ गई। जेनिफर लोपेज की फिल्म दी मदर का नया ट्रेलर आ गया। 12 मई को रिलीज की जाएगी।